चरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने शतारिणे। नमस्ते हरे कृष्ण। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण एवरीवन। तो शुरू करते हैं ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 चैप्टर नंबर 9 और आज हम करेंगे श्लोकास नंबर 34 ऑनवर्ड्स। ठीक है। तो आई थिंक नताशा को मिला नहीं था कल, तो उसकी हेल्प आप लोग कीजिएगा या फिर उसको जो श्लोकास नंबर है वो डाल दीजिए ग्रुप में, तो उसको शायद इजी हो जाएगा। ठीक है। तो प्रणाम कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना। कल भीष्म पितामह जी अब अपने लास्ट स्टेज पर है, जैसे हमने कल जिक्र किया था कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उन्होंने उस क्षण की प्रतीक्षा की जिस क्षण भगवान स्वयं उनके सामने खड़े हों, है ना, तब वो अपने प्राण त्यागे। तो एक गोल्डन पीरियड उन्होंने उस गोल्डन पीरियड की वेट किया। ठीक है। और उसके आगे हमने कल पढ़ा था वो भगवान को मतलब इंडिकेट कर रहे हैं कि किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण वे इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं, यद्यपि ये सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। मतलब भगवान कभी कभी हो सकता है कि आपका दिखे कि मटीरियली कुछ काम करते हुए नजर आए, कि भगवान जैसे कि एक गृहस्थ आश्रम में भी भगवान रहे तो ऐसा लगेगा कि भगवान तो नॉर्मल गृहस्थों के जैसे ही आचरण कर रहे थे, पर लेकिन भगवान की जो लीलाएं और उनकी कार्यकलाप होते हैं वो हमेशा दिव्य बने रहते हैं, है ना। जैसे भगवत गीता में भी श्लोक आता है दिव्यम कर्म दिव्य मुझे याद नहीं आ रहा स्टार्टिंग की लाइन, जन कर्म चामे दिव्य। यस, जन और कर्म ये जो है भगवान के दिव्य है ना। तो वहां पर भगवान ने बोला हुआ है कि मेरे कर्म और मेरे जो जन्म है वो दोनों ही दिव्य हैं। तो भगवान हमेशा अपनी पोजीशंस पर मतलब एक सुप्रीम पोजीशंस पे हमेशा। तो जो भक्त होते हैं ना
वो उनका अलग अलग हर एक भक्त का ना अलग भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन होता है। वो उनको अलग तरीके से मतलब देखता है। कोई कहता है कि कृष्णा बहुत नटखट है, कोई कहता है भगवान विराट विशाल अनुपम, मतलब हमारी सोच से कहीं अधिक परे हैं। कोई उन्हें नटखट और कोई उन्हें कहता है कि कृष्णा मेरे बच्चे के जैसे, मतलब अलग अलग संबंध सब लोग भगवान के साथ बनाते हैं। अलग अलग उनके साथ उनकी भावनाएं अलग अलग उनके साथ आदान प्रदान जुड़े होते हैं, है ना। तो भीष्म देव के साथ भी उनके अलग अलग आदान प्रदान थे। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ, अनुभव करता हूँ तथा जो चाहता था वे विभिन्न विषयों की वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उस परम शक्तिमान भगवान कृष्ण में लगाने दो। वो भगवान की तरफ अपनी दृष्टि को लगाए हुए हैं, एकाग्र चित्र किए हुए हैं। ठीक है, तो हमने कुछ चीजें और भी बहुत सी पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था लाइन जो इम्पोर्टेंट थी कि भगवान खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं। वे वे प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते, अतः उन्हें विभु या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों से कभी नहीं बंधते। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भगवान कभी भी उनके कार्यकलाप कभी भी जो होते हैं मटीरियली लेवल पे नहीं होते। ठीक है, तो आज चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। और एक और चीज जो मैं शेयर करना चाहती थी, जो भीष्म देव हैं, वो ये भी याद करें कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, अर्जुन के मित्र हैं, दिव्य शरीर में प्रकट हुए थे, तमाल वृक्ष के सदृश नीले रंग के हैं, है ना। जैसे भक्त लोग अलग अलग चीजों से भगवान का जैसे कि कमल से उनकी आंखों का, भगवान का चेहरा कमल के सदृश है, मतलब उपमाएं देते हैं, उदाहरण देते हैं, एनालॉजीज के थ्रू भगवान को बताने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही विष्णुदेव कह रहे हैं कि तमाल वृक्ष के सदृश वो नीले रंग के हैं, उनका शरीर तीनों लोगों उच्च मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उच्च लोक आपको पता है, जो ऊपर के लोक हैं वो उच्च लोक हैं। ठीक है, मध्य के लोक जिसमें हम रहते हैं वो मध्य लोक है, और अधोलोक मतलब नीचे के परलोक है। ठीक है, आगे जाके इसके और विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं आज के श्लोकों में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। युधितुरंग रजा विध्रुम विध्रुम विश्वकम कचला लुलित शंवरी अलंकृत अलंकृत अस्य माम निशिता शिरे विद्यमाना विद्यमानं त्वचि विलसिता कवचे अस्तु कृष्णे आत्मनः। शब्दार्थ युधि भूमि में तुरंग रज धूल विद्रुम धूल में परिग्रत शर्करा शांवरी पसीना अलंकृत शोभित अस्य मुख पर मामनेरे निशिता निकुले शिरा बाणों से विविधमान बंधा हुआ त्वची खाल में विलसत आनंद लेते हुए कवचे कवच में अस्तु हो कृष्ण श्री कृष्ण में आत्मा मना। युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टोपों से उठी धूल से दूषित हो गए, मतलब भगवान की जो केश है उन पर धूल लग गई है। ठीक है, तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकारों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं कृष्ण के पास चले। तो एक योद्धा होने के नाते उन्होंने ना भगवान की तरफ कुछ बाण छोड़े थे, उनसे भगवान के घाव बन गए थे। तो यही वो श्लोका है जिसमें मैं मोहित हो गई थी। मैं सोची थी एक भक्त जो है भगवान को कैसे मतलब घाव दे रहा है, पर वो मतलब वो श्रृंगार कर रहा है, जैसे कि ना इन्होंने बोला कि वो श्रृंगार कर रहा है भगवान का। तो मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि हम वो भगवान को घाव ही दे रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं कि मैं तो मतलब ये मेरा तरीका है उनको ओबीसेंसेस पे करने का ना। तो थोड़ा सा मतलब इसमें कभी कभी भक्त लोग मोहित हो सकते हैं, पर हम तात्पर्य में चलेंगे तो प्रभुपाद जी इसको क्लियरली बताएंगे। चलते हैं तात्पर्य में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय।
भगवान शाश्वता ज्ञान तथा आनंद स्वरूप हैं। अतः जब भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा 5 मुख्य संबंधों रसों अर्थात शांत, ध्यान से कुछ रस यहाँ पे बताए जा रहे हैं, उनका वर्णन है, आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। अर्थात शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य तथा मधुर्य में से किसी एक में वास्तविक प्रेम तथा अनुराग से की जाती है तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। श्री विष्णुदेव दास्य भाव से भगवान के महान भक्त हैं। ठीक है, वो दास्य भाव के कारण जो है भगवान को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, अतएव भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर की गई कोमल गुलाबों के पुरुषों की वर्षा के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर अब प्रभुपाद जी प्रपोर्ट में क्लियर कर रहे हैं, उन्होंने भगवान पे बाण जो छोड़े थे वो इस तरह से ही है जैसे कोई भगवान पे कोमल पुष्पों की वर्षा करता है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान को हार्म करना चाह रहे थे या वो जो है उनके अपोजिट पार्टी में ही थे, है ना, ऐसा नहीं। लेकिन देख तो ऐसा रहा था कि वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे हैं, पर लेकिन वो ये तो जानते थे कि कृष्ण भगवान जो है स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो उनको ये कभी विस्मरण नहीं हुआ, इसलिए तो 12 महाजनों में से एक है। ठीक है, आगे चलती पैराग्राफ, ये सारी प्रॉब्लम का मतलब हमारे जो मन में उठने वाले मोहित हो जाते हैं ना, ये उसका सोल्यूशन है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के साथ विष्णुदेव ने जो कुछ किया था उसके लिए वे पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता रूप में अपने दिव्य शरीर के कारण भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई थी, मतलब बिल्कुल भी पीड़ा नहीं हुई थी। अब जो बोला जा रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि भगवान को उन्होंने घाव दे दिए बहुत ज्यादा, है ना, मतलब अपराध कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तनिक भी पीड़ा नहीं हुई थी, उनका शरीर पदार्थ नहीं है, साक्षात वे तथा उनका शरीर दोनों पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं। आत्मा को ना तो छेदा जा सकता है, ना जलाया या सुखाया या गीला किया जा सकता है। उसका विशुद्ध व्याख्या भगवत गीता में की गई है। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कथन मिलता है, जहाँ कहा गया है कि आत्मा सदैव कल्मशहीन तथा अविनाशी है। ना तो उसे कष्ट दिया जा सकता है, ना ही उसे अ, अ, सुखाया जा सकता है। जब भगवान विष्णु अवतरित होकर हमारे समकक्ष प्रकट होते हैं तब वे बद्धजीवों के समान भौतिक बंधन से जकड़े हुए लगते हैं, किंतु वे ऐसा असुरों तथा अविश्वासियों को मोहित करने के लिए करते हैं, जो भगवान को उनके अवतार लेने के प्रारंभ से ही मारने की ताक में रहते हैं। कंस कृष्ण को और रावण राम को मारना चाह रहे थे, क्योंकि मूर्खतावश वे इस तथ्य से अनजान थे कि भगवान कभी मारे नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता। ठीक है, तो भगवान के प्रति जैसे मैंने कल भी बताया था कि आत्मा अगर कोई भी हार्म होता है या दुख सुख का अनुभव इस शरीर को होता है ना, हमारी आत्मा को ना ही कोई सुख का अनुभव होता है ना ही दुख का अनुभव होता है, वो चिन्मय है ना। चिन्मय मतलब अपने में ही, जैसे कहते हैं ना आत्मा राम, भगवान अपने में ही मतलब खुश होते हैं ना अपने में, उनको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह से आत्मा ना स्वतः ही चिन्मय है, तो वो विचरण कर सकती है सब जगह, जैसे अलग अलग योनियों में विचरण करती है। तो जो सुख और दुख का अनुभव हमें शरीर के साथ होता है। अब एक और एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जब हमारे शरीर, पार्थिव शरीर है ना, जब हम मर जाते हैं तो हमारे शरीर को जलाया जाता है, तो क्या शरीर कभी उठ के खड़ा होता है कि मुझे मत जलाओ मुझे मत जलाओ, क्योंकि आत्मा निकल चुकी है उस शरीर से। ठीक है, और कभी आपके में हाथ में अगर सुई चुभो तो आपको दर्द होगा, आत्मा को दर्द नहीं होगा, क्योंकि हम इस शरीर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, इसी कारण से हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। जब हम इसको सोचेंगे ना कि नहीं, ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई नहीं, हो सकता है मेरे को और बड़ी प्रॉब्लम मिलने वाली थी, भगवान ने छोटी सी प्रॉब्लम देके मुझे बचा लिया, तो हमें हमेशा भगवान की कृपा पर, उनकी मर्जी पर अधीन रहना चाहिए। ये सोचो कि मैं अपने आप ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मेरे द्वारा सब चीजें होती हैं, तो एक मूर्खता की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अतः भीष्मदेव द्वारा भगवान कृष्ण के शरीर को बाणों से बेधना अभक्त नास्तिकों के लिए एक मोहजनक समस्या है, लेकिन जो भक्त या मुक्त आत्मा है वे मोहित नहीं होते।
भीष्मदेव ने भगवान को सर्व करुणामय मुद्रा की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा। यद्यपि भीष्मदेव के बाणों से वे विचलित थे, ना ही उन्हें भीष्म की मृत्यु शैया के निकट आने में कोई संकोच हुआ। यद्यपि भीष्म ने युद्ध भूमि में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, इस दशा से में भीष्म का पश्चाताप तथा भगवान की करुणामयी मुद्रा दोनों ही अद्वितीय है। महान आचार्यों तथा भगवान के माधुर्य रस के भक्त श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में बहुत महत्व की बात कही है। क्या कहा है उन्होंने? वे कहते हैं कि भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों से भगवान के शरीर में उत्पन्न हुए घाव उन्हें उसी प्रकार आनंददायक लग रहे थे, जिस प्रकार प्रबल कामेच्छा से भगवान के शरीर में प्रेमिका की चुटकी। प्रेमिका द्वारा इस प्रकार की चिकोटी काटा जाना सारे शरीर में घाव ही क्यों ना करे, शत्रुता का प्रतीक नहीं माना जाता। अतएव भगवान तथा उनके भक्त श्री विष्णुदेव के बीच जो जो युद्ध हुआ, वे दिव्य आनंद का आदान प्रदान था। वे किसी भी प्रकार का से संस्कार संसारी न था। इसके अतिरिक्त चूंकि भगवान का शरीर तथा भगवान अभिन्न है, अतएव परम पूर्ण शरीर में घाव होने का कोई संभावना नहीं थी। तीव्र बाणों के द्वारा उत्पन्न घाव सामान्य व्यक्ति के को चकराने वाले हैं, लेकिन थोड़ा भी परम लेकिन जिसको भी थोड़ा भी परम ज्ञान है, वे इसे शौर्य का दिव्य आदान प्रदान समझेगा। ठीक है। विष्णुदेव के तीक्ष्ण बाणों से उत्पन्न घावों से भगवान परम प्रसन्न थे। विधिमान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की त्वचा भगवान से भिन्न नहीं है, क्योंकि हमारी त्वचा हमारे आत्मा से भिन्न है। अतएव हमारे लिए विविधमान अथवा रगड़ खाया एवं काटा शब्द अत्यंत उपयुक्त होगा। दिव्य आनंद कई तरह का होता है, और इस जगत में जितने भी कार्यकलाप हैं, वे दिव्य आनंद के उल्टे प्रतिबंध मात्र हैं। चूंकि इस संसार की हर वस्तु सांसारिक है, अतएव वे उन्माद से पूर्ण है। लेकिन परम जगत में प्रत्येक वस्तु एक ही परम स्वभाव होने के कारण वहां तरह तरह के उन्माद से रहित भोग है। भगवान को अपने परम भक्त भीष्मदेव द्वारा उत्पन्न घाव आदान प्रदान कर रहे थे, और चूंकि भीष्म वीर रस के भक्त हैं, अतः वे उसी शत विशत दशा में होने वाले शत विशत दशा वाले कृष्ण पर अपना ध्यान स्थित करते हैं। ठीक है। तो मतलब विष्णुदेव द्वारा जो भगवान पर बाण छोड़े गए, वो भगवान उनके द्वारा क्या था, भगवान को एज ए फ्लावर ओबेसेंसेस पेड कर रहे थे। एक योद्धा कैसे करेगा, तो ये एक तरीका होता है एक ओबेसेंसेस पेड करने का। ठीक है। तो नेक्स्ट श्लोकास श्री आप नहीं हो, मैं करती हूँ फिर। सापदी सखीव च निश्याम्बय मध्य निज परायो बलीय रथम रथानिवशया स्थितवती परम सैनिक आयु अक्षणा हतवती पार्थ सखे रति मम अस्तु। भूमि में सखी वचः मित्र का आदेश निशंबया सुनकर मध्य बीच में निज अपना परायो तथा विपक्षी दल बल्यो शक्ति रथम रथ में निवेशया प्रविष्ट होकर स्थितवती वहां रुककर पर सैनिक विपक्षी दल के सैनिकों की आयु उम्र अक्षणा देखने से हृतवती कम करने का कार्य छीन लेना, पार्थ प्रथापुत्र अर्जुन का सखे मित्र में रति घनिष्ठ संबंध प्रतिमाम मेरा अस्तु हो। जैसी पढ़ोगे आप
हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है तात्पर्य, प्रभुपाद जी का तात्पर्य बिल्कुल ऑथेंटिक और इतना प्रभावशाली होता है कि कोई डाउट की कंडीशन ही नहीं रहती, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं भीष्म देव कि क्या है, भगवान अर्जुन के आदेश का पालन कर रहे हैं। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध हुई में जैसे ही एंटर किए, विपक्षी दलों का क्या हो गया, अपने चितवन वहां से विपक्षी दल की आयु को क्षीण कर दिया भगवान ने, है ना। क्योंकि भगवान ने ये युद्ध क्यों करवाया, धर्म की स्थापना के लिए, है ना, धर्म की पुनः स्थापना के लिए, और श्रेय किसको दे दिया, अर्जुन को श्रेय दिया। ठीक है, इसलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तुम क्या हो, सिर्फ एक निमित्त हो अर्जुन। ठीक है, इस युद्ध में तो ये समझाने के लिए कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, कर मैं रहा हूँ, मेरी इच्छा सारा कुछ हो रहा है, तुम्हें जो बोला जा रहा है उतना करो। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि भगवान जो है वो नहीं है, किसी के आज्ञा पालक नहीं है। परम पुरुष होने के कारण भगवान ना तो किसी के आज्ञा पालक हैं, ना संदेश वाहक, चाहे वे जो भी हो, लेकिन अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा या वत्सलता के कारण कभी कभी वे अपने भक्त के आदेश का पालन एक तत्पर दास की तरह करते हैं। ठीक है, तो ऐसा लग सकता है कि भगवान एक मैसेंजर का काम कर रहे हैं, या फिर अपने जो अर्जुन है वो रथ पर बैठा हुआ है, भगवान उसके आदेश का पालन कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा जब मैंने सुना था तो बहुत पेनफुल था कि जब भी क्या होता था, रथ जब कुरुक्षेत्र के युद्ध चल रहा था, तो अब भगवान जो है रथ को हाँक रहे थे, आगे बैठे थे, है ना, भगवान सारथी बने थे। तो अब अर्जुन को बताना होता था कि दाएं मुड़ो या बाएं मुड़ो, तो एक कुछ इंडिकेशन किया करते थे, उनके बाईं तरफ पैर मारेंगे तो बाएं तरफ मुड़ना होगा, राइट में मारेंगे तो राइट तरफ, और सीधा होगा तो सीधा मारेंगे। तो मतलब एक तरीके से अगर एक साधारण व्यक्ति देखे तो उसे लगेगा भगवान के प्रति कितना बड़ा अपराध, ऐसा लगेगा। पर उस टाइम पे कोई और ऑप्शन नहीं था, इतना शोर होता था, कब मतलब आग सुनाई कैसे देगा, फिर बोलेंगे कैसे। तो ये भगवान मतलब कह लीजिए कितना भगवान ने इस चीज को कभी भी मतलब ये नहीं बोला कि अर्जुन तुमने तो मतलब मेरे को पैर भी मारा था, है ना, इस टाइप से भगवान ने कभी नहीं बोला। कहीं पे भी शास्त्रों में इस टाइप से श्री भगवान वाचा लिखा हो कि अर्जुन तुमने ऐसा किया था, है ना, ये ऐसा भगवान कहीं संबोधित नहीं किया। पर भगवान अपनी पोजीशंस को होल्ड किए हैं, भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी है, उसको वो पोजीशन तो भगवान की ही है। अर्जुन ने भी जानता है, तो भगवान 11 चैप्टर में भगवत गीता में कहते हैं ना, भगवान आप तो विशालतम है और मैं अब मोहित हो रहा हूँ, अपना ये विराट रूप को जो है अब खत्म कर दीजिए, मेरे को डर रहा हूँ, मेरे रोंगटे कांप रहे हैं, है ना। इस तरह से वो आगे 11 चैप्टर में बहुत भगवान का जो है ना विराट रूप का जो वर्णन है वो अद्भुत है, अद्भुत। उसको सुनिएगा, तो हम पढ़ेंगे जब भगवत गीता तो वहां पर पहुंचेंगे। तो यही बोल रहे हैं कि लेकिन जो भी अपने भक्तों पर हेतु की कृपा या वत्सलता के कारण कभी कभी वे अपने भक्त के आदेश का पालन एक तत्पर दास की तरह करते हैं। अपने भक्तों के आदेश का पालन करते हुए वो उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार पिता अपने नन्हे बालक के आदेश को पूरा करने से प्रसन्न होता है। ठीक है, अगर छोटा बच्चा अपने पापा से कुछ कहता है तो उनको कभी बुरा नहीं लगता, तो वो और उनको प्रसन्नता होती है। ठीक है, यदि ये तभी संभव है जब भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य शुद्ध दिव्य प्रेम और भीष्मदेव तथा इस शुद्ध प्रेम हो। ठीक है, भीष्मदेव इस तथ्य से अवगत थे, इसलिए उन्होंने भगवान को पार्थ सखे कहकर संबोधित किया। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ठीक है, और एक लाइन जो लास्ट की है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यू कैन हाईलाइट ऑफ दिस लाइन। ठीक है, ये लाइन है लास्ट की पैराग्राफ की, भगवान किसी भी हालत में कोई गलत कार्य नहीं करते क्योंकि वे परम पूर्ण हैं और सर्वदा सबों के लिए मंगलमय है। ठीक है, तो भगवान की जो करनी होती है, भगवान कभी भी हो सकता है जब आपको लाइफ में ऐसा लगे कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा अच्छा नहीं किया, मेरे से मेरी फेवरेट चीज को छीन लेते हैं ना, जैसे बच्चा रोने लगता है तो उसको लगता है कि सब गलत किया है भगवान ने मेरे लिए, भगवान ने मेरे लिए किया क्या है, हम भगवान से दूर हो जाते हैं। आप देखिए जो एथिस्ट होते हैं, नास्तिक लोग होते हैं, उनसे बात किया हो कभी आपने, नहीं पता नहीं, पर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, गॉड इज वेरी बोलते हैं कि उनके अंदर दया नहीं है, वो मर्सीलेस है, उनके अंदर कृपा नहीं है, वो कृपालु नहीं है, वो किसी से भी कुछ भी छीन लेते हैं, ऐसा नहीं है।
भगवान की जो भगवान जब करते हैं ना कोई चीज तो वो आपकी भलाई के लिए करते हैं, पर क्या है कि हमारा छोटा सा माइंड वो नई चीज इतनी बड़ी चीज को कैसे समझ सकेगा, क्योंकि हमारे पास वो बुद्धि नहीं है ना। हम तो बहुत ही, आत्मा का साइज ही क्या है, एक बाल टिप ऑफ द हेयर इज द 1000 है ना, उसको 1000 बार गुणा करोगे ना, तब जाके जो निकल के आएगा वो आत्मा का साइज है। तो मतलब विजिबल भी नहीं हो सकता है, तो कितनी छोटा साइज है। और हम सोचते हैं कि भगवान को क्या कर रहे हैं, भगवान ने हमारे साथ क्या किया, उसको नापने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप हमेशा थैंकफुल रहिएगा गॉड का कि भगवान आप जो कुछ भी करेंगे बस इतना बस कृपा बनाए रखना कि आपके 6 चरणों से कभी भी दूर ना हूं मैं। ठीक है, तो ये लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पूरे पैराग्राफ में इसको डबल 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 हाईलाइट किया, क्योंकि कभी नहीं हमें ये भूलना चाहिए कि भगवान किसी भी हालत में कोई भी गलत कार्य कभी नहीं करते, क्योंकि वे क्या है, परम पूर्ण और सर्वदा सबों के लिए मंगलमय है। ठीक है, तो बस एक श्लोका और लेंगे आज का, श्लोका नंबर 36। विवाहिता पूतना मुखम निरक्ष्य स्वजना वाध्यात विमुख से दोषा बुद्धा या कृतम अहत आत्मा विदया या चरण रति परमस्य तस्य में अस्तु। विवाहिता दूर खड़े पूतना सैनिकों के मुखमुख को निरक्षय देखकर स्वजना संबंधीगण विधात मारने से मुख से हिचकिचाने का दोष बुद्धया दूषित बुद्धि से कुमतिम अल्प ज्ञान अर्हत समूल नष्ट किया आत्मविद्या दिव्य ज्ञान से या जो चरणों का रति आकर्षण परम से परम का तस्य उसमें मेरा अस्तु हो। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समकक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहें। वो हर एक मोमेंट को याद करके बार बार बोल रहे हैं कि मेरे भगवान मेरे आकर्षण का कार्य बने रहें। ठीक है, यहाँ पे बात जिस चीज की बात कर रहे हैं वो भगवत गीता का उपदेश की बात कर रहे हैं ना। समूल ज्ञान को नष्ट किया था भगवान ने ना, अर्जुन के जो अज्ञान हो रहा था, मैं कर रहा हूँ सब कुछ। अर्जुन को लग रहा था ये युद्ध मैं लड़ रहा हूँ, मेरे द्वारा सारे लोग मारे जाएंगे, वर्षसंकर संतानें उत्पन्न होंगी, मेरा शरीर सूख रहा है, मेरा गांडीव गिर रहा है, मेरे रोम छिद्र जो है, मेरे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बहुत सारी इन्होंने तर्क वितर्क दिए थे, तो भगवान तो पहले सुनते रहे। फिर भगवान क्या बोलते हैं सेकंड चैप्टर के 11वें श्लोक में कि तुम जो है कैसी बातें कर रहे हो, पांडित्य पूर्ण बातें कर रहे हो वैसे तो, और हो एक नंबर के मूर्ख, है ना। तो मतलब जब भगवान ने अर्जुन ने फुल्ली सिलेंडर किया, तब भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान उन्हें देना शुरू किया। उससे पहले तो वो एज ए फ्रेंड देख रहे थे, जब कितना बोलना चाहता है बोले। तब अर्जुन ने बोला अब मैं क्या कहूँ, कार्पण्य दोष हो, कहते हैं अब मैं भगवान अपनी कृपा बुद्धि के कारण क्या भूल चुका हूँ, अपना सारा ऐश्वर्य खो चुका हूँ, और अपना सारा ऐश्वर्य खो चुका हूँ सब में, मतलब मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। अब मैं आपके शरण हूँ, शिष्यताम शाही माम ताम प्रपन्नम, बोले कि मैं अब आपके शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दो। तब भगवान अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं, तब बताते हैं कि क्या करना है तुमको। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अभी तक 9 चैप्टर भगवत गीता में कर लिए हैं, तो उस 9 चैप्टर तक का रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, करके रखना है। हम जब सैटरडे को आएंगे तो हम उसको एक बार जो है मैं आप लोगों से पूछूंगी क्या क्या हुआ स्टोरीज में, कहाँ पे क्या पढ़ा गया। चलिए आगे चलते हैं। तात्पर्य में जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। राजाओं तथा सैनिकों को लड़ने वाले सैनिकों के मध्य खड़ा होना पड़ा था। वास्तविक युद्ध की प्रणाली यही है। जब राजा तथा सेनापति आज के तथाकथित राष्ट्रपति या राज्य मंत्री जैसे नहीं होते, जब बेचारे सैनिक या भाड़े के सिपाही एक दूसरे के आमने सामने खड़े लड़ रहे होते हैं, तो राजा या सेनापति घर में बैठे नहीं रह सकते थे। ये आधुनिक प्रजातंत्र का विधान हो सकता है।
लेकिन जब वास्तविक राजतंत्र था तो सम्राट ऐसे नहीं होते थे जो योग्यता पर विचार किए बिना चुने जाने वाले कायरों जैसे हों। जैसा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से स्पष्ट है, दोनों ही पक्षों के कार्यकारी प्रधान तथा द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा दुर्योधन सोए हुए नहीं थे। वे सभी ऐसे युद्ध में भाग ले रहे थे जो लोक आवास के स्थानों से कहीं दूर संपन्न होने जा रहा था। इसका अर्थ ये हुआ कि निर्दोष नागरिक प्रतिद्वंदी राजसी दलों के युद्ध के प्रभाव से बचे रहते थे। ऐसा युद्ध में जो कुछ होता रहा ऐसे युद्ध में जो कुछ भी हो रहा होता था, उसे नागरिकों द्वारा देखे जाने में की कोई आवश्यकता ना थी। तो उन्हें तो अपनी आय या चौथा भाग शासकों को देना होता था, चाहे वे अर्जुन हो या दुर्योधन। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों दलों के सेनानायक आमने सामने लड़े थे। अर्जुन ने उन्हें अत्यंत करुणा से देखा और पछताने लगा। राज्य लिप्सा के कारण वह अपने स्वजनों को ही मार डालेगा, ये दुर्योधन द्वारा बनाए गए भयानक सैन्य व्यूह से रंच भर भी भयभीत नहीं था। लेकिन भगवान का दयालु भक्त होने के कारण ये स्वाभाविक था कि उसे सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य होता। अतएव उसने निश्चय किया कि वह सांसारिक वैभव के लिए युद्ध नहीं करेगा। लेकिन यह तो अल्प ज्ञान के कारण था। इसीलिए कहा गया है कि उसकी बुद्धि कलुषित हो गई थी। उसकी बुद्धि कभी भी कलुषित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वह भगवान का भक्त तथा सखा था। जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय से स्पष्ट है, निश्चय ही अर्जुन की बुद्धि कलुषित हो गई थी। अन्यथा देहात्म बुद्धि द्वारा भौतिक बंधन में पड़े कलुषित बुद्धिजीवों के कल्याण के लिए भगवत गीता का उपदेश देने का अवसर कैसे प्राप्त होता। भगवत गीता संसार के बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सुनाई गई, जिससे वे शरीर के मिथ्या ही आत्मा ना मान बैठे और परमेश्वर के साथ आत्मा के नित्य संबंध को पुनः स्थापित कर सकें। भगवान द्वारा आत्मविद्या का प्रवचन मुख्य रूप से ब्रह्मांड के सभी भागों के समस्त व्यक्तियों के लाभ के लिए ही हुआ था। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर भगवत गीता की उस पीछ पर आगे हैं, उस जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ पर अभी उसका जिक्र हो रहा है। तो प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में दिखा रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हुआ था कि अर्जुन की बुद्धि कलुषित हो गई थी। उसे लग रहा था मेरे कारण सब कुछ हो रहा है, जैसे हमने पहले भी इसके लिए जिक्र किया कि अभी उस कॉन्टेक्स्ट में युद्ध स्थल में खड़े अर्जुन को लग रहा था कि सब कुछ मेरे द्वारा हो रहा है, कि मैं अपने स्वजनों को मार डालूंगा, है ना। तो अब भगवत गीता का उपदेश देखिए, जो भी चीजें घटित हुई सब भगवान के द्वारा हुई। इसके प्रेस की जो भी कॉन्टेक्स्ट के पीछे सब भगवान का ही हाथ है। अगर नहीं होती ये सब कुछ तो भगवत गीता का उपदेश किसे होता, कैसे होता भगवान की स्थापना, कैसे एक साथ में लोगों का मतलब सफाया होता, गलत कैसे भगवान धर्म की स्थापना कर पाते। तो सारी चीजें भगवान के द्वारा ही घटित हुई है। सारी मतलब भगवत गीता जो बोली गई वो सिर्फ इसीलिए धर्म की स्थापना के लिए बोली गई है। और भगवत गीता में स्वयं भगवान बोलते हैं कि मतलब लाइफ को जीने का मैनुअल है भगवत गीता। तो हमेशा भगवत गीता को हमें रीड करना चाहिए, बल्कि आप लोगों को ना अपनी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाना चाहिए भगवत गीता को। जितना रोज कम से कम आप 10 श्लोकास तो रोज पढ़ने चाहिए। रोज अगर 10 नहीं पढ़ सकते तो 1 श्लोकास रोज पढ़ो, रोज डेली पढ़ो। चाहे आप कितने भी टायर्ड क्यों ना, अपने माइंड को बोलो सुनो मैं 1 श्लोका पढ़ के ही सोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। रोज 1 श्लोकास में पढ़ के ही सोऊंगा। अपने दिमाग के ना सॉफ्टवेयर में कहीं इंस्टॉल कर लो कि भगवत गीता का रोज 1 श्लोका मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग हैबिट भी बनी रहेगी। दूसरा क्या होगा, आपका भगवत गीता से कनेक्शन बना रहेगा, तो आप कभी भी भूलोगे नहीं और मतलब कॉन्टिन्यूसली उस प्लेटफॉर्म पे आप कंटिन्यू कर जाओगे। आप भगवत गीता बहुत बार पढ़ लोगे और इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है, हमारा क्या होता है, जितना माता जी ने पढ़ा दिया उतना पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद क्लोज भगवत गीता, हमारा माइंड भी क्लोज, सब कुछ क्लोज। ठीक है, तो मतलब बी कॉन्शियस, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए अपनी साधना भक्ति की तरफ। हर दिन का ना एक बल्कि एक चार्ट बनाना चाहिए, आज के दिन मैंने क्या नया किया भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए।
आज मैंने क्या क्या किया है, कितना मैंने टाइम वेस्ट किया, कितने आवर्स में सोई हूँ, कितना आवर्स मैंने ये किया। यू कैन मेंटेन योर डायरी, है ना। हर दिन का कुछ रियलाइजेशंस भी होगा आपके पास, जैसे कि आपने राधा अष्टमी पर कैसे दर्शन किए, भगवान ने क्या पहना था। आप थोड़ा थोड़ा अपनी पर्सनल डायरी कैरी करो, उसमें लिखो कि आज के दिन आपने ऐसा ऐसा क्या किया, या आपको क्या रियलाइजेशन हुआ। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि भगवान का कुछ फ्लावर गिरता है, कुछ लोगों को इंडिकेशंस मिलते हैं, है ना, उसको भी नोट करो। या फिर आज मैंने गार्लैंड सेवा करी थी और मुझे अच्छा लगा, थोड़ी थोड़ी अपने रियलाइजेशंस लिखो उसमें। और जब आप पढ़ने बैठोगे ना कभी उनको, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने इस टाइम पे ये सेवा की थी, वाह ये अच्छा लगा, अब मुझे क्या और नया ऐड करना है अपने भक्ति जीवन में। और नहीं लिखोगे तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, है ना। मतलब नीचे की तरफ तो आओगे, ऊपर की तरफ नहीं जा पाओगे। आपको मतलब एग्जामिन जरूर करना चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में कि आज मैंने क्या नया किया और कल मैं क्या करूं, कल का मोटिव क्या है, कल का दिन स्टार्ट होगा तो मैं क्या क्या नया करने वाली हूँ। मुझे अपने राउंड्स इंक्रीमेंट करने हैं, कल एकादशी और मैं क्या नया करूं, या मैं हर एकादशी के लिए कुछ एक वाव लूं कि मैं एक नया इस दिन में ऐसा किया करूंगी। तो डिपेंड्स योर्स, है ना, आप पे डिपेंड करता है कि आप नया क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो आज हम यही वाइंड अप करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ठीक है, नहीं तो फिर यहीं पे हम आज क्लास वाइंड अप करें। हरे कृष्णा। हम्म, 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 हम्म। देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ कि आप उन्हें प्रसाद खिलाइए और हरे कृष्णा बोलिए। जब उनका हृदय परिवर्तन होगा तब कुछ समझ में आएगा। देखिए, जब पहले से एक स्लेट पर कुछ लिखा हुआ है, स्लेट को जानते हो ना, किसे कहते हैं स्लेट, है ना। बच्चों को पढ़ाया होगा ना, तो स्लेट पता होगा, एक जिससे मिटान मिटान के लिखा जाता है चौक से। तो उसी स्लेट पर ऑलरेडी हमारे हृदय पर ना जन्म कर्मों से बहुत सारे, अलग अलग जन्मों से बहुत चीजें लिखी हुई हैं ऑलरेडी। हमने गलत थॉट्स, कुछ लोगों ने ऐसे बोल दिया। हमें बताती हूँ ना, आधे से ज्यादा लोग तो व्हाट्सएप पर शास्त्र पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, कितने सारे कोट आते हैं, कितने सारे आते हैं। आधे क्या सब सही होते हैं क्या उसमें? सब सही नहीं होते, गलत भी होते हैं, है ना। क्योंकि शास्त्रिकल नॉलेज तो आजकल लोग बुक बुक अगर मैं बोलूँ ना, ये भागवतम को मैं इसको क्लोज करती हूँ और मैं इसको बोलती हूँ यू कैन रीड दिस बुक। देख के डर जाएगा, कहेगा ओ माय गॉड, इतना तो मैंने अपने पूरे सिलेबस में, अपने हाई स्कूल इंटर कॉलेज, मतलब कितने मैंने पढ़ लिया, उनमें भी नहीं पढ़ा हुआ। ये तो बहुत ही खतरनाक है। मतलब यहाँ तक कि मैं सीएस कर रही थी तो हमारा कंपनी लॉ होता था, कंपनी लॉ की एक बुक होती थी। वो अराउंड मेरे ख्याल से 2000 पेज की बुक थी। बहुत मोटी थी, इतनी मोटी बुक, इतनी मोटी बुक थी कंपनी लॉ की। उसको जब मतलब हम लेके जाते ना, लोग आंखें फटी की फटी रह जाती थी। इतनी भयानक बुक, हे भगवान। मतलब क्या है कि बुक्स को देख के ही ना मतलब पसीने आ जाते हैं कि क्या होगा इसके अंदर, पता नहीं क्या है, मैं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, मैं स्वर्गवासी तो नहीं हो जाऊंगी पढ़ते पढ़ते। बल्कि मैंने खुद ऐसा नहीं है कि मैं किसी और की बात बताऊं, मैं अपनी खुद की बताती हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम भागवतम लिया था, फर्स्ट टाइम मेरे घर पे भागवतम आया था और 18 बुक्स देखी ना, तो मुझे तो चक्कर आने लग गए थे उनको ही देख के कि कैसे होगा। और मैं राधा कुंड की, हम रात को परिक्रमा कर रहे थे, गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी होने वाली थी, तो राधा कुंड की परिक्रमा बाकी थी। तो मैंने माता जी के प्रभु जी से पूछा कि प्रभु जी, मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में मेरा भागवतम कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि ये तो बहुत सारा है, 18 बुक्स है पढ़ने के लिए और इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं। तो प्रभु जी बोले कि आप जो है एक शेड्यूल बना के पढ़ो तो यू कैन अचीव गोल, है ना, इजिली।
तो मैंने, प्रभु जी इसको छोटा तरीका नहीं है क्या पढ़ने का शास्त्रों को? तो क्योंकि हम देखिए, हमने क्या है, शुरू से शॉर्टकट अपनाने के तरीके सोचे हैं, है ना, कि शॉर्टकट कोई छोटा दे दो ना, अगर हमें कोई कहे ना 2-3 पेज का कुछ पढ़ना, तो हम फट से पढ़ लेंगे, हाँ हाँ बहुत आसान है, पढ़ डालेंगे। पर हमें कोई बोले ना पूरी भागवतम बैठ के पढ़ना है, तो मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे होगा ये, कैसे पढ़ना पड़ेगा इसको। तो कहने का मतलब यही है कि आप जो है ऑलरेडी उन लोगों के हृदय पर बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं, तो जितना ज्यादा उनको फिलॉसफी देने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या कीजिए, हरे कृष्णा और टेक प्रसाद, आप प्रसाद बनाइए, भोग लगाइए भगवान का, उनको खिलाइए। धीरे धीरे हृदय परिवर्तन होगा, स्वयं आपके पास आएंगे और खड़े होंगे, हाँ हाँ बताना मुझको कैसे होता है ये सारा कुछ, मैं भी सीखना चाहती हूँ। तो कितनी खुशकी से रहती है, तेरे फेस पर इतना तेज है, ओजस है ना, तो हर परिस्थिति में इतनी खुश कैसे रहती है, प्लीज मुझे बताना है क्या वो चीज जो तुम यूज करते हो, तुम कैसे खुश रहते हो हमेशा। तो पूछेंगे, आएंगे आपके पास, ठीक है। शुरू शुरू में मैं बताती हूँ, प्रहलाद महाराज भी जब अपने गए थे ना अपने गुरुकुल में पढ़ने के लिए, तो क्या हुआ था, असुर जो बच्चे थे ना, उन्हें देख के ना उन्हें लगता था ये तो कुछ नया ही है, जैसे कि जंगल में नया जानवर आ जाता है, क्योंकि वो उनके जैसे दिखते नहीं थे। असुर असुर कुल के जो बच्चे थे, उनके दांत बाहर थे, तो वो अजीब अजीब और गरीब दिखते थे। पर प्रहलाद महाराज मतलब एक शांत स्वभाव ब्राह्मण के जैसे दिखते थे, तो उन्हें लगता था कि ये तो कोई अजीब ही चीज है, तो देख के पहले पहले बहुत घबराते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, प्रहलाद महाराज की संगति से वो उनके उनके पक्ष में होने शुरू हो गए। तो कहने का मतलब है कि शुरू शुरू में हो सकता है लोग आपसे अगेंस्ट हो, आपके आपसे लोग ना बैठना चाहें, आपसे बात ना करना चाहें, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें लगेगा कि हाँ इसके पास कुछ ऐसा है जो हमारे पास नहीं है, तो वो आपके पास आएंगे, आपकी पोजीशन को समझेंगे, ठीक है। तो आपको लेकिन वो पोजीशन मेंटेन करनी है पड़ेगी तब तक, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? प्रीति माता जी, हरे कृष्णा, ईशा। नो माता जी। ओके, तो ठीक है, फिर आज हम यही पढ़ते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम का नेक्स्ट श्लोका। अभी आगे जाके वो एक वो कॉन्टेक्स्ट भी आएगा जब भीष्म पितामह बोलेंगे कि भगवान आपने मैंने आपकी प्रतिज्ञा तोड़वाई थी, जब आपने मैंने अर्जुन पे बाण चलाए थे और आप जो है रथ का पहिया उठा के मेरी ओर दौड़े थे, तो वो मतलब वो भी याद करेंगे, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा सुनना। ठीक है, तो आज की क्लास को यही वाइंड अप करेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, प्रणाम, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा, प्रणाम। थैंक यू सो मच, जय श्री प्रीति माता जी, ईशा।